देखो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, two conical cavities are hollowed out. The diameters of the cones are also of 6 centimeter and height 10.5 centimeter. Taking pi equal to 22/7, find the volume of the remaining solid. तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखो एक सिलेंडर जो है वो सॉलिड है और उसके अंदर से दो कॉनिकल कैविटीज़ को हॉलोड आउट किया गया है, ठीक है। तो उसका डायामीटर भी दिया हुआ है और उसका हाइट भी दिया हुआ है। इसमें तुमको फाइंड आउट करना है कि वो कॉनिकल कैविटीज़ को निकालने के बाद सिलेंडर में कितना वॉल्यूम सॉलिड रह गया। देखो ये है एक सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है, एक रफ स्केच में ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है ना 6 सेंटीमीटर, दैट मींस 2r is 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम हियर वी कैन गेट दैट r is 3 सेंटीमीटर। ये हो गया r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर सिलेंडर का। अभी दो कॉनिकल शेप इसमें से निकाला गया है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो एक कॉनिकल, ये समझने की बात है, एक कॉनिकल शेप जो है इसका हाइट कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो दो मिला के कितना होगा 21। तो दो मिला के अगर 21 हुआ तो तुमने जैसा ड्रॉ किया है रजत वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, वो बीच में गैप होगा, रहेगा, बीच में एक गैप रहेगा। ये आ गया एक कॉनिकल शेप, दूसरा यहाँ पे आ गया एक कॉनिकल शेप। अच्छा नीच থেকে পড়েছে, यहाँ पे गैप रहेगा क्योंकि ये टोटल 28 है और दोनों को मिला के हो रहा है 21, तो ये बीच में एक गैप रह जाएगा। अच्छा नाउ दिस हाइट is 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज अगेन 3। ये दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्या निकालना है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसका स्टेप किस तरह से होगा मैं पहले बता देती हूँ। रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो गया फिर बोलो, वॉल्यूम ऑफ अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ माइनस कोन्स, এটা কত 2 into multiply it with 2 because there are two conical shapes, okay। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हाट इज द फार्मूला, pi r square। पाई का वैल्यू तो गिवन है 22/7, r है 3, तो फिर 3 into 3 h is the height of the cylinder that is 28 minus 2 into, तो यहाँ पे होता है 1/3 22 pi is 22/7 r square into 3 into 10.5 h 10.5 আর স্কয়ার এইচ তো r square लिखा है ना। हाँ, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करो, हो जाएगा 3 और 3 को कैंसिल कर लेती हूँ, 1.5 ये ऊपर जाने से कितना होगा, ये 15। हाँ, इसको मैं काट देती हूँ 5 से 2, यहाँ पे हो गया 5 और इसको मैं इससे काटती हूँ 11। अच्छा तो এটা কত হলো 792 আর এখানে 198 190। तो अभी बोलो 594 सेंटीमीटर क्यूब। The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. Find the radius of the cylinder and volume of the cylinder. यहाँ पे दिया हुआ है पाई का वैल्यू, तुमको इस क्वेश्चन में 22/7 यूज करना है। देखो ये एक सिलिंड्रिकल वेसल कंसीडर करो इसको, जिसका बेस जो है इसका सरकमफेरेंस मतलब ये पोर्शन इट इज गिवन, ओके। तो सरकमफेरेंस गिवन कितना है 132 सेंटीमीटर। तो ये सरकमफेरेंस जो दिया हुआ है इसमें से हम निकाल सकते हैं रेडियस, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस निकालना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको हाइट पता होना चाहिए और हाइट भी गिवन है, तो उसका फॉर्मूला यूज करके हम दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोसेस दिखाते हैं अभी। सो गिवन क्या है, सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई r। अगर मैं रेडियस को r कंसीडर कर लेती हूँ तो गिवन क्या है 2
पाई आर इक्वल टू 132। तो यहाँ से r निकल आएगा 132/2 पाई। हाँ तो 132/2 और पाई का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि 22/7 करना है। इसका कैलकुलेशन करने से कितना आएगा? 21 ये तो हो गया 6, ये हो गया 3, दैट इज 21 सेंटीमीटर। इट इज द रेडियस। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर h यूनिट क्यूब। पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच हाइट है और आर है रेडियस। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर कितना होता है? 21 आर है 21 इंटू 21 और एच कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब हो गया यहाँ पे। इसको 7 कैंसिल आउट करो तो हो गया 3। अभी प्रोडक्ट करने के बाद कितना आ रहा है बोलो? 34650 सेंटीमीटर क्यूब। 34650 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर, ठीक है ना? ये बात ठीक बोलो छो? A conical tent is to accommodate 77 persons. Each person must have 16 meter cube of air to breathe. Given the radius of the tent as 7 meter, find the height of the tent and also its curved surface area. ठीक है, तो एक टेंट है जिसमें 77 पर्सन्स को रहना है और ईच पर्सन के लिए एयर चाहिए 16 मीटर क्यूब। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉनिकल टेंट है, उसके अंदर एयर है। तो वो जो एयर है कॉनिकल टेंट के अंदर, तो उस एयर से 77% जो है वो एयर इनटेक कर सकते हैं। और पर पर्सन वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक इज 16 मीटर क्यूब, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर एक पर्सन के लिए 16 मीटर क्यूब इतना एयर लगता है तो टेंट के अंदर कितने लोग रह सकते हैं? 77। तो उन लोगों के लिए 77 इंटू 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर चाहिए। तो फिर टेंट के अंदर इतना एयर होना चाहिए, और टेंट के अंदर जितना एयर होता है जनरली उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो टेंट का आर तो दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 मीटर, और उसका हाइट h कंसीडर कर लो। ठीक है, तो टेंट का वॉल्यूम बोलो रुद्र। टेंट का वॉल्यूम, टेंट का वॉल्यूम और 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इज 7 इंटू h, दिस इक्वल टू दिस, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, डिवीजन होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे ये सारे पोर्शंस जो है इस साइड पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इस तरह का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट मत करो, तो फिर ये टोटल बिगर हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है ना? तो 77 इंटू 16, यहाँ पे देखो 1/3 नीचे आएगा तो 3 ऊपर जाता है, और 3 इस साइड में डिवाइड है तो इस साइड में जाके प्रोडक्ट हो गया ऊपर। ओके, नेक्स्ट 22 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है एच के साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। 7 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक 7 को तुम्हें, अच्छा चलो यहाँ पे तुम्हें 7 काट ही सकती हूँ, एक 7 को मैं काट देती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो 7 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, एक बार देख लो ठीक ठाक है ना पूरा। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं, इसको इससे काटते हैं, हो गया 11। फिर इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 2 को इससे काटो, हो गया 8। देखो तो 24 सेंटीमीटर 24 मीटर आया है शायद, 24 मीटर आ गया ना। ये हम लोगों को मिल गया हाइट। नेक्स्ट क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, एंड दिस एल इज द स्लैंट हाइट। ये अगर एक कोन का शेप है तो ये स्लैंट हाइट जो है इसको हम बोलते हैं एल, है ना? और ये हाइट h और ये है रेडियस r। तो पहले हम एल निकाल लेंगे यहाँ पे, r² + h² होल रूट एकदम। ओके, तो यहाँ से इसको इवैल्यूएट करो, कितना आ रहा है? x कितना है मेरा? 24 स्क्वायर प्लस r कितना है? 7। इसका कैलकुलेशन करो, कितना आया? 25 25। श्योर? हाँ हाँ, श्योर? इस बार गलत हुआ, मैं 25 छोड़ के चला जाऊंगा 25 है उसका। 25 मीटर, ये हो गया स्लैंट हाइट। तो फिर यहाँ पे दे दो अभी 22/7 इंटू r इज 7, और एल आ गया 25, ये हो जाता है फिर मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। 55। तो इसका कितना आंसर आया? 550 मीटर क्यूब। 550 क्यूब नहीं, स्क्वायर एरिया। मीटर स्क्वायर।
पूरा गया। The following figure represents a solid consisting of a right circular cylinder with two cones at each end. Their common radius is 7 cm. The height of the cylinder and cone are each of 4 cm. Find the volume of the solid. तो इस डायग्राम को पहले मैं ड्रॉ करूँगी और उसके बाद क्वेश्चन का मीनिंग अच्छी तरह से समझाने के बाद इसका प्रोसेस करती हूँ। सो दिस इज द डायग्राम, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। रेडियस दोनों का ही है, कोन का है और सिलेंडर का सेम है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। दोनों कोन का हाइट 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर करके है और सिलेंडर का भी हाइट है 4 सेंटीमीटर। ये टोटल जो एक सॉलिड है इसका क्या निकालने के लिए बोला है? वॉल्यूम। ओके चलो, ये तो बहुत ही इजी है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पहला हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पे दो सेम वॉल्यूम का ही कोन है, दोनों का देखो रेडियस और हाइट तो सेम है 2 मीटर। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दो कोन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रुद्र, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर पाई आर कितना है 7, तो इसको भी मैं 22/7 लिख देती हूँ। पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 7, पाई आर स्क्वायर एच इज सिलेंडर का है 4। ठीक है, प्लस 2 इंटू दो कोण है यहाँ पे इसलिए मैंने किया है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, इस कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर 7 है और एच इसका कितना है 4। निकल गया मेरा। ठीक है, कितना है? तो ये तो मैं काट देती हूँ और यहाँ पे 629.6। अच्छा, इसका प्रोडक्ट कितना आया है यहाँ पे? ये प्रोडक्ट आया 616 प्लस, अभी इसका प्रोडक्ट करो, ये वाला पोर्शन का प्रोडक्ट करो कितना आ रहा है देखो। अच्छा, तो टोटल इसका प्रोडक्ट किया है यहाँ पे, उसके बाद 3 देके इसको डिवाइड करने से आया 410.66। बच्चे आस्ते बोलो, 410.66। इसको ऐड करो कितना होगा, यहाँ पे तो 0.66 है और ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 10, तो 6 है। यूनिट हो गया सेंटीमीटर क्यूब, तो ये अप्रॉक्स हो गया 1027 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्स लिख लेना। The volume of a conical tent is 1232 meter cube and the area of the base floor is 154 meter square. Calculate number 1 the radius of the floor, number 2 the height of the tent, number 3 length of the canvas required to cover this conical tent if its width is 2 meter. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या गिवन है? एक तो दिया हुआ है बेस एरिया, है ना। पहले एक काम करो, रेडियस को आर, यूनिट क्या था एरिया का? मीटर। तो रेडियस को आर मीटर और हाइट को एच मीटर ले लो, इसको पहले कंसीडर कर लो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बेस एरिया, बेस एरिया का वैल्यू कितना है 154 मीटर स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? बेस एरिया मतलब होता है ये कोण और ये होता है इसका बेस एरिया, ये सरकमफेरेंस है बॉर्डर वाला। ठीक है, और ये जो एकदम नीचे पूरा एरिया है ये होता है बेस एरिया। तो ये एक सर्किल फॉर्मेशन है ना, तो सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एच पाई आर स्क्वायर। हाँ, पाई आर स्क्वायर ये गिवन है। ठीक, यहाँ पे यहाँ से मुझको आर का वैल्यू निकाल लेना है, तो आर स्क्वायर इज 154 बाई, ये पाई इस साइड में आके डिवाइड होने से 22, यहाँ पे प्रोडक्ट था ना, तो यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड होने से 22/7 जो है वो यहाँ पे आ गया। इसको कैलकुलेट करो, ये कितना होगा 7 होगा शायद। तो आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7, तो आर कितना होता है 7, तो यहाँ पे हमको मिल गया रेडियस 7 मीटर। दैट मीन्स ये रेडियस मेरा यहाँ पे आ गया कितना 7 मीटर। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 1232। वॉल्यूम मतलब ये कोण जिस भी मेटल से बना हुआ है वो उसमें कितना मेटल गया, और टेंट के हिसाब से देखोगे तो टेंट के अंदर कितने एयर है वही टेंट का वॉल्यूम होता है।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? Pi r square h. 1/3 pi r Oh, square. 1/3. Coon, ना sorry. 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये कितना है? 1232। यहाँ पे हमको r पता है, h निकाल सकते हैं। तो h का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे 1232 लिख लिया पहले। पाई यहाँ पे अच्छा पहले ये कर लेते हैं 1/3। 3 यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड में जाके मैंने इसको कर दिया प्रोडक्ट। पाई यहाँ पे प्रोडक्ट है h के साथ, तो मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा डिवाइड 22/7। इस 7 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 25 है। और r स्क्वायर नीचे यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये h के साथ प्रोडक्ट है। नीचे जाने से डिवीजन होने से r स्क्वायर, r का वैल्यू कितना निकला है मेरा 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे। चलो कैंसिल आउट तो पहले कर लो। 7 7 हो गया और 8 आया और उधर 1 1 2। फिर 8 कैसे हुआ? फिर इसको काटो। मतलब ऐसे हाँ 5 56 हुआ। 24 का स्क्वायर कितना? 56 हो रहा है ना? हाँ अच्छा 7 भी तो है। 7 8 56। हाँ हम 7 से भी तो काटे थे ना। 56 ही होगा ना? हाँ ठीक है। हम 7 से चलो काटे 7 को इससे काट देती हूँ। या 24। तो ये हो गया 24। तो ये हाइट जो है कौन का? ये हो गया 24 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये नंबर 1 का हो गया, ये नंबर 2 का हो गया। अभी नंबर 3 करना है। 3 में क्या है बोलो? पाई आर 25 × 22। अरे की तो Length of the canvas required to cover the conical tail. अच्छा If its weight is 2 meter. ओह अच्छा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, ये टेंट बनाना है, तो टेंट बनाने के लिए बेस तो नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई आर एग्जैक्टली पाई आर एल। तो एल मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं यहीं पे कर देती हूँ, यहाँ पे पाई आर एल रख के यहीं पे मैंने कर दिया। इसको इवैल्यूएट करो पहले। 25 आएगा एल का वैल्यू। तो ये हो गया 22/7, आर है 7 और यहाँ पे हो रहा है कितना? 24 स्क्वायर दैट्स 576 प्लस 49। अरे बीच में बोल रहे हो। तो ये हो गया, तो मैंने 7 7 यहाँ पे काटा है और इसका वैल्यू कितना आ रहा है टोटल करके? 625 जो आ रहा है 22 × 25। इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके इसका कैलकुलेशन होगा। अभी देखो ये जो टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया कवर करना है, इसके लिए कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा बेसिकली किस तरह से मिलता है? जब हम शॉप में जाते हैं, कपड़ा मतलब वो जैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं वो सब नहीं बोल रहे हैं, थान जिस तरह से बोलते हैं ना एकदम लेंथ वाइज, तो वो कपड़ा किस तरह से मिलता है? इस तरह से मिलेगा मीटर के हिसाब से। इसका चौड़ा होता है और उसके हिसाब से तुमको कितना लेंथ चाहिए वो तुमको बोल देना पड़ता है। मुझको 5 मीटर दो, 3 मीटर दो, उस तरह से ये वहां से ले जाके लेंथ काट के तुमको देता है। तो ये विड्थ जो है वो बोल दिया है 2 मीटर है। अभी लेंथ कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा कि इसको टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। अभी टेंट को बनाने के लिए जो कर्व सरफेस एरिया था वो मैंने निकाल लिया है, इतना कपड़ा चाहिए। तो ये जो कपड़ा चाहिए ये, और यहाँ पे जो लेंथ लगेगा उसको मैं ले लेती हूँ एल। तो फिर ये कपड़ा तुम यूज कर रहे हो ना, तो ये बेसिकली जितना भी लेंथ जाएगा, मान लो इतना लेंथ मैं ले रही हूँ जिसका वैल्यू एल है, तो ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर शेप हुआ और इसका मैं ये पूरा पोर्शन ही तो यूज करूंगी, सिर्फ बॉर्डर का कपड़ा तो यूज नहीं करूंगी। एरिया पूरा एग्जैक्टली एरिया, तो यहाँ पे पूरा यूज होगा इसलिए एरिया। तो इसका एरिया कितना हो रहा है? लेंथ इनटू ये एल क्या है यहाँ पे? ये एल है लेंथ ऑफ द क्लॉथ, कपड़ा। वो क्या बोला है क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ कैनवस, एग्जैक्टली। तो 22 × 22 275 तो मैं क्या कर रही हूँ? लेंथ ऑफ कैनवस को यहाँ पे ले लेती हूँ एल मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लेंथ ऑफ कैनवस है उसके साथ उसका वेट प्रोडक्ट कर दिया। ये हो गया टोटल कैनवस जो है वो कैनवस का एरिया। इसी को देके मुझको ये कोन बनाना है, टेंट बनाना है, जिसका ये है कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों को इक्वेट कर दो। समझ में आया ना? हाँ। तो ये वाला डायग्राम आप में ड्रॉ कर लेना, बाद में ये भूल जाओगे फिर। ये वाला जो मैंने कंसीडर किया है इसको यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लेंथ ऑफ कैनवस ये लिख लो। तो फिर बाद में ये जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी होगा समझने में। इसको मैं इरेज करती हूँ। चलो फिर एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 22 × 25। देखा है राजा किस लिए अभी प्रोडक्ट करने के लिए मना किया है? हाँ। ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसको करो 11, तो ये कितना आ रहा है? 275 275
ये हो गया लेंथ, दैट इज मीटर। मीटर स्क्वायर। तो मीटर। मीटर लेंथ है, मीटर स्क्वायर कहाँ से होगा? लेंथ, हाँ ये तो एरिया था, यहाँ से मैंने 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, तो ये तो एक ही यूनिट रह गया ना यहाँ पे। लेंथ है तो मीटर होगा। तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 275 मीटर लेंथ का और 2 मीटर वाइड का एक कैनवस चाहिए, जिसको लेके मैं ये टेंट बना सकती हूँ, जिसका रेडियस है कितना था 7 मीटर और जिसका हाइट होगा 24 मीटर। The given solid figure is cylinder surmounted by a cone. The diameter of the base of the cylinder is 6 cm. The height of the cone is 4 cm and the total height of the solid is 25 cm. All these values are given. Take pi equal to 22/7. Now we have to find number 1 the volume of the solid and number 2 curved surface area of the solid. Give your answer correct to the nearest whole number. हाइट ऑफ द कोन इज गिवन, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और सिलेंडर और कोन दोनों का ये डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो अगर डायामीटर दिया हुआ है इसका मतलब 2r जो है वो है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से r मिल गया हमको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 3 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अभी ये जो टोटल शेप बना है यहाँ पे, ये टोटल शेप का हाइट है 25 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब? तो अभी ये सिलेंडर है और ये कोन है, इसको मैंने इस तरह से एडजस्ट किया। तो अभी ये जो टोटल शेप बना है एक, इस टोटल शेप का जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसमें से सिर्फ कोन जो है इसका हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो ये टोटल सिलेंडर से अगर मैं ये कोन को हटा देती हूँ तो फिर माइनस करके ये हाइट माइनस करके जो आएगा वो हो जाएगा सिलेंडर का हाइट। तो इसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? सिलेंडर का हाइट निकालेंगे। देखो तो ओशनी ठीक से। अच्छा, H1 जो है उसको मैं कंसीडर करती हूँ हाइट ऑफ कोन, ये लिख लेना। हाँ, H1 इज द हाइट ऑफ द कोन, ये कोन का पार्ट जो है वो है H1। और H2 लिख लेना यहाँ पे, H2 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, वो कितना होगा? 25 माइनस 4 सेंटीमीटर, दैट इज 21 सेंटीमीटर। क्लियर? दोनों का ये आर्क सेम है क्योंकि ये दोनों सेम डायमीटर का है, तो यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करो कि दोनों का तो रेडियस ये सेम है, इसलिए ये एक साथ एडजस्ट हुआ है, वरना थोड़ा आगे पीछे होता। तो फिर दोनों का ही रेडियस यहाँ पे 3 है, तो r यहाँ पे 3 हो जाएगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, Volume of the solid. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड मीन्स नॉट इंडिविजुअली सिलेंडर, नॉट इंडिविजुअली कोन, बट द होल शेप। ये टोटल जो सॉलिड बना है इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर 1 का जो सोल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो। पाई r is 3 into 3 pi r square h। सिलेंडर का हाइट 25। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर। r तो इसका भी 3 है और हाइट है 4। ठीक है, तो इसको तो कैलकुलेशन करना होगा। ये कैलकुलेशन करने से आएगा 631.7। 7 আমি অদ্ভুতই করেছি। अच्छा 7, ये यूनिट कितना है? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, जो राउंड ऑफ करने से आता है 623, क्योंकि सारे होल नंबर के फॉर्मेशन में लाना है, तो 632 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी नंबर 2 का क्या है बोलो? नंबर 2 का क्या है? कार्व सरफेस एरिया ना टोटल सरफेस एरिया? कार्व सरफेस एरिया। अच्छा, कार्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है फिर इस सॉलिड के लिए? तो पहले यहाँ पे क्या करना होगा? कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कोन पोर्शन है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये तो नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, हो गया। सिलेंडर जो है इसका कर्व सरफेस एरिया, ये पोर्शन चाहिए। टोटल बोलता तो मैं ये भी ले लेती, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया बोला है तो सिर्फ कर्व पोर्शन जो है यहाँ पे वो लेना है। तो यहाँ पे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया ये पूरा, और कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है,
surface area of the solid is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. Now tell me Oshani, curved surface area of cylinder हाँ तो राउंड अप करेगा 2 pi r r कितना है 3 और h कितना है, सिलेंडर का h है 21, 21. ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा था ना, ये तो तुम्हारा 25 लिख दिया मैंने, 21 होता है ना? ये वाला मत जरा भूल रहा, ये इसके नीचे कुछ आ जाइए इसको जरा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 21 होगा और यहाँ पे कितना हुआ 21 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना है पाई आर कितना होता है और एल तो मैंने निकाला नहीं है अभी, नहीं लेकिन उसका आंसर 5 होगा। तो करना होगा ना। एल कितना होगा, एल होता है ये हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो इसका और इसका का फार्मूला लग जाएगा सीधे से। इसको मैंने h1 लिया था, तो h1 हो गया 4 स्क्वायर और ये हो गया 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसको कैंसिल आउट कर, ये हो गया 3, कैलकुलेशन कितना आया बोलो 396 कहाँ पे 396 और यहाँ पे 47.1 47.1, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना है 443.1 443.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्स इज 443, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ऐसा, ठीक है 443, यहाँ पे अप्रॉक्स लिख देना, दोनों में ही यहाँ पे अभी यहाँ पे अप्रॉक्स लिख देना।